श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सब लोगों को प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप लोगों के दर्शन में बड़ा आनंद आता है मुझे, और बड़े बड़े फुलसर वालों को देखता हूँ तो बड़ा आनंद आता है मुझे। सबको देखने से आनंद आता ही आता है, लेकिन फुलसर में आकर आपसे मिलेगा एक अलग ही आनंद आता है। तो आज हम लोग पिछले हफ्ते इस भक्ति मार्ग के सारे अध्यायों में से 10वें अध्याय पे थे, और 10वें अध्याय का मेरे ख्याल 30वां श्लोक जो है, प्रह्लादस्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वैरतेयश्च पक्षिणाम। यहाँ तक हम लोगों ने सुन लिया। और आज हम लोग, अगर मैं पहली बाद में भूल जाता हूँ, पहले आपको पूछ देता हूँ कि कोई मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो। अगर आपके मन में गुरु जी ने जो बताया उसके संदर्भ में कोई बात हो या अलग की कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं वो। और अच्छा, वैसे भी अगर बीच में भी मेरी बात कहते से बीच में भी किसी के मन में कोई प्रश्न उड़ जाए तो मुझे रोक कर आप पूछ सकते हैं। हमारे भंडारा में हो जाता है, 2-4 लोग बढ़िया है, रोक लेते फटाक से, साहब ये बताओ। और कुछ लोग तो मुझे सजेस्ट भी करते हैं, तो बताते भी है कि ऐसा नहीं, ऐसा 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 हुआ था, बड़ा आनंद आता है। तो हमारा वो कार्यक्रम चलता है। तो पिछले बार प्रह्लाद की बात आपने सुनी। प्रह्लाद त्रेता युग में हुए, सतयुग के अंदर में हुए। और आपको तो प्रह्लाद की कथा मालूम है ना आपको, प्रह्लाद जी की कथा। अच्छा, प्रह्लाद जी की यह कथा किसके साथ जुड़ी हुई है? होलिका दहन के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको होलिका दहन के बारे में मैंने कुछ बताया था, आपको याद है क्या? आपको मैंने बताया कुछ इसके पहले? होलिका के बारे में कुछ कथा बताई थी क्या आपको मैंने? है हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी वो होलिका की कथा मुझे याद रहती है हमेशा प्रह्लाद की बात आते हुए, क्योंकि होलिका के बारे में आपको मालूम है कि होलिका दहन होता है, पूजन होती है। होलिका लेके बैठी प्रह्लाद को अपने गोदी में, और उसको एक वरदान था कि वो नहीं जलेगी, फिर भी वो जल गई। तो बचपन से मेरे मन में प्रश्न उठता था कि एक तो ये कथा गलत है, कथा के अंदर में गलत है कि उसकी प्रह्लाद वो होलिका को वरदान किसका था ये कोई बताता नहीं था, कहीं सुना ही नहीं मैंने। और फिर मैंने कहीं पढ़ा तो पता लगा कभी कोई इसमें शंकर जी ने दिया था वरदान, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसके बाद वो जो कथा है उसके अंदर में वो जल भी जाती है, मतलब वरदान भी गलत साबित हो गया। तो और होलिका का, अगर होलिका हिरण्यकश्यपु के इस प्लान का अगर हिस्सा है, मतलब वो तो अपराध के अंदर में संलिप्त थी ना वो, फिर उसका पूजन क्यों होता है? बड़े जी कथा है। तो इसके ऊपर अपने मन में, मेरे मन में बचपन से प्रश्न उठता था। फिर मैं उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ एक लोक कथाओं के अंदर में इसका कारण पता लगा। कारण ये था कि होलिका भी भगवान की भक्त थी, क्योंकि वो प्रह्लाद के साथ में जब ये स्वर्ग पे विजय प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप चला गया था, तो एक ऋषि के आश्रम में इसकी जो माता है तयाबु, वो और ये बेटा और ये होलिका, ये सब वहाँ गई थी। तो ये भक्त प्रह्लाद के साथ में उसने भी भगवान की भक्ति कर ली और भगवान को मांगा वरदान, तो भगवान ने दे दिया। तो बोले मुझे मेरे भाई की वजह से मुझे बहुत डर लगता है, बोले वो बहुत लोगों को जलाता रहता है, तो मुझे आग का बहुत डर लगता है बचपन से। पर होता है बचपन में कोई बात गलत दिमाग में घुस गई, उसका डर जिंदगी भर रहता है। तो उसका मुझको वरदान दो। तो वरदान देने के बाद में उसको एक शाल दी जाती, भगवान विष्णु भगवान को शाल देते कि ये शाल है, तेरे को डर नहीं लगेगा किसी, और तेरे को अग्नि नहीं जलाएगी। लेकिन माँ भक्त प्रह्लाद के प्रसंग में ये खुद अपनी शाल भक्त प्रह्लाद के ऊपर उड़ा देती है, क्योंकि उससे ये अच्छा नहीं लगता। उसका भाई भांजा है ना, और भांजे के प्रति प्रेम रहता ही है, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि ये बाप अपने बेटे को ही 10 बार मारने के लिए दौड़ रहा है, उसकी जान लेने की दौड़ रहा है करके उसने वो शाल उसके सर पे उड़ा दी, और अपना समर्पण जो है, बलिदान उस भगवत भक्त के लिए किया हुआ है, जिसके वजह से होलिका का दहन हो जाता है। और होलिका
ने ये बलिदान किया करके हम सब लोग होलिका का पूजन करते हैं। तो ये सारी कथा में अभी लॉजिकल ऐसा है, समझ में आता है। नहीं तो अपनी जो कथा बचपन से सुनी है उसको लॉजिकल समझ में नहीं आता। तो ऐसी बात है। तो हम लोग सब ये श्लोक तो पढ़ रहे हैं, 15 कचरे याद आ गया मुझे कि इसमें उसके बाद का श्लोक है, पवन पवता स्मन्मि राम शस्त्र भूतामहम दशानाम मकरश्मि स्रोतस्मी जानवी। तो मैं अब यहाँ भगवान क्या है, अपने बारे में कह रहे हैं और हर जगह अस्मि ये शब्द है, मैं हूँ। मैं क्या हूँ? तो मैं पवन, और कैसा पवन हूँ? जो लोगों को पवित्र कर दे। आप देखो ना, अगर हवा न चले तो आपको कितना कष्ट होगा। अगर ये हवा चलती है तो आनंद आता है, और ये हवा है जिसके वजह से हम आप सब लोग जीवित भी है। तो ये हमारे लिए एक अत्यंत पवित्र वस्तु अगर कोई है तो ये पवन है। तो ये पवन जो है वो मैं हूँ। धनुर्धारियों में राम हूँ, शस्त्रभूताम अहम राम हूँ। दशानाम जो जलचर होते हैं, सारे जो मत्स्य होते हैं उसके अंदर में मकर। अब इसके अलग अलग जगह है, किसी ने मकर को अपन मगर जो सुसर बोलते हैं ना मगर, और कहीं पे बड़ी मछली को भी मगर कहते हैं। बड़ी मछली समुद्र में मकराल, समुद्र का जो नाम है वो भी मकरालय जिसको कहते हैं सब समुद्र को। तो ये सब मछलियों को, जलचरों को रखने वाला सागर जो है वो मकर। तो ये सारा इसके अंदर में ये सब मैं हूँ। और स्तोत्र साम अस्मि, सारे जो बहते हुए धारा है, बहते हुए धारा है गंगा वगैरह वगैरह, तो उसमें मैं हूँ। और बहती हुई धाराओं में सबसे बड़ी नदी अगर कौन सी होंगी तो वो गंगा है। उसको यहाँ पे जानवी कहते हैं। तो ये जानवी, आपको पता है कि ये जानवी नाम कैसे हुआ? इसकी भी कथा है, पुराणों में आती है। ये इक्ष्वाकु कुल के राजा सगर हुआ करते थे, राजा सगर। और राजा सगर की 2 बीवियाँ थी। तो राजा सगर की 2 बीवियों में एक बीवी से एक बच्चा उसको प्राप्त हुआ, उसका नाम असमंजस है। अब बड़ा अजीब है ना, ये हमारी जो कथाएं हैं ना सर, ये कथाएं हैं, ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। उस कवि वो कथाओं का अर्थ जानना जो है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर को होता क्या है कि भागवत कथा में या शिव पुराण के अंदर में लोग कथा बता देते हैं, लेकिन हमने भी चिंतन करके कथाओं का मर्म समझने की आवश्यकता है। तो ये राजा सगर के 2, एक असमंजस नाम था, और उस असमंजस और दूसरी रानी जो थी, उसकी रानी, उसके गर्भ से एक थैली निकली जिसके अंदर में 60,000 बीज गर्भ थे। और कहते हैं कि उस बीज गर्भ को 60,000 घी के कनस्तर में या मटके के अंदर में 12 वर्ष तक रखा गया, और जहाँ से उसको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब ये 60,000 पुत्र मतलब क्या है? ये 60,000 पुत्र मतलब अपने शरीर की 60,000 नाड़ियों का वर्णन है, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो। और हर जगह, अब आप देखिए ना, आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी, और पिछले श्लोकों में घोड़े का भी, ऐरावत का और उच्च श्रेवा का आपने गुरुजी ने बताया है आपको। तो उच्च श्रेवा जो अश्व है, वो अश्व क्या है? उसको 5 सर होते हैं। उच्च श्रेवा घोड़े के 5 सर होते हैं। अब ये 5 घोड़े को श्रव है क्या है? पंच महाभूतात्मक स्थिति है, वो 5 सर। और जो ऐरावत हाथी है उसको 7 सूंड रहती है। तो ये 7 सूंड भी अपने सप्त चक्र का प्रतीक है, वो बताया जाता है। और वो चीज़ें जो है वो इंद्र के पास जाती है। तो इंद्र कौन है? इंद्र जो है वो अपने इंद्रियों का स्वामी है, जिसके अंदर में पंच महाभूतात्मक उच्च शैवा अश्व है, समझे कि नहीं? और वो उसके अंदर में ऐरावत पे बैठता है, मतलब सप्त चक्र के शरीर के ऊपर में 7 चक्र है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, तो सारे विशुद्ध आज्ञा चक्र, ये सारे सप्त चक्र के रूप में वो 7 सूंड है। और अश्व, ये भी शब्द बड़ा सुंदर है। अश्व
श्वास रहित अवस्था को अश्व कहेंगे हमको। ये सारा जो शरीर का है, ये इंद्र जो है ना, इंद्र का शब्द भी बड़ा सुंदर है। इंद्र मतलब कौन? इंद्र मतलब सारे इंद्रियों का स्वामी। और अक्सर इंद्र घबरा किससे जाता है मालूम है क्या? तपस्वियों के तप से जाता है। तप के कारण वो घबरा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जब हम तप करना शुरू कर देते हैं तो इंद्र जो घबरा जाता है शरीर के अंदर में, क्योंकि इंद्र जो है वो इंद्रियों के वजह से तो हमारे अंदर में सारी जो गड़बड़ी होती है वो इंद्रियों के भोग की वासना के तहत होती है। तो वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर हम तप करें, मतलब क्या करें? योगासन करें, योग करें, प्राणायाम करें, आसन करें, ध्यान करें, वो सारे अष्टांग योग का विषय करें हम लोग, तो ये सारे चीज़ों का नियंत्रण करने के लिए जब तप करना शुरू कर देते हैं तो अपने शरीर के राजा इंद्र का आसन डोलने लग जाता है और फिर वो मेनका को भेजता है। तो मेनका मतलब कौन? अपना मन जो है, वो मन मतलब मेनका। और वो मेनका के साथ और किसको भेजता है? राजा इंद्र के दरबार में दो ही अप्सराएं हैं जिसका उल्लेख आता है। एक तो मेनका का उल्लेख आता है और दूसरा किसका आता है? उर्वशी का, रंभा। समझे कि नहीं? रंभा, उर्वशी, 3 रानियों का। तो उर्वशी मतलब हृदय के साथ, समझे कि नहीं? तो रंभा मतलब अपने अंदर का जो तम है, समझे कि नहीं, उसके साथ। तो ये सारे चीज़ों को भेजकर आदमी का तप को खत्म कर देता है। फिर अपन लोग भी क्या कर लेते हैं, अरे बहुत हो गया ना, बहुत 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, अभी बहुत गड़बड़ है, घर के अंदर में जाना आना पड़ता है, इसलिए अभी व्यायाम मैंने छोड़ दिया आगे। अरे प्राणायाम कर रहा है कि घर में बैठ बैठ? अजी कहाँ जमता है प्राणायाम वाणायाम, अभी तो इतना बिजी हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आता, एकदम हो गया। तो वो आपका जो है ना तप जो है वो ये उर्वशी और मेनका जो है अपने शरीर में मन और हृदय वो पूरा गड़बड़ा देते हैं और इंद्र फिर जो है बड़े शांति से इंद्रियों के ऊपर राज करते रहता है। तो इस तरह से राजा सगर के जो बेटे हैं, बेटे नहीं, राजा सगर के बेटे 60,000 नाड़े, और फिर असमंजस को बेटा होता है अंशुमान। तो अंशुमान का भी शब्द है, अंश मतलब भगवान का अंश वो है, वो बड़ा अच्छा रहता है। तो राजा सगर ही असमंजस को मरवा देता है। उसके बहुत अन्यायकारी कार्यक्रम रहता है, वो बहुत लोगों को पीड़ा देता है, तो उसको खत्म कर देता है। फिर असमंजस वो अंशुमान राजा बनता है। अंशुमान का बेटा दिलीप और दिलीप का बेटा भगीरथ। तो भगीरथ ये शब्द भी बड़ा अजीब। तो भगीरथ जो है, ये भगीरथ जो है, भग मतलब सारे ऐश्वर्यों के साथ में रथ मतलब ये शरीर, इस रथ के अंदर में जो ऐश्वर्यशाली परमात्मा है उसका नाम है भगीरथ। अब ये जो अंशुमान के बाद ये 60,000 जो बेटे रहते हैं, अंशुमान कहता है कि मैं अभी अश्वमेध यज्ञ शुरू करता हूँ। अश्वमेध, अब ये अश्वमेध का वर्णन हम कई बार सुनते हैं। वो अश्वमेध का मतलब क्या मालूम है क्या? अष्टांग योग के अंदर में इसका रेफरेंस आता है। मुझे पतंजलि के ऊपर टीका में एक जगह मैंने पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा। अश्वमेध मतलब क्या होता है? अपने शरीर के श्वास रहित अवस्था जो आती है उसको तोड़ना, उसको बोलेंगे अश्वमेध। वो कैसे होगा मालूम है क्या? आप सब लोग व्यायाम तो करते, प्राणायाम वगैरह करते होंगे, योगासन वगैरह का आप करते होंगे, तो आप देखना कि प्राणायाम में 2 कुंभक बताया है, एक अंतर कुंभक, एक बहिर्कुंभक, समझे कि नहीं? तो बहिर्कुंभक मतलब सांस को लेना और पकड़ लेना, अंतर कुंभक मतलब सांस को छोड़ने के बाद में ऐसी अवस्था। और आपने अगर प्राणायाम आप करते होंगे तो आपको अनुभव, कभी भी प्राणायाम करते आपको एक अनुभव आएगा। तो कोई भी अगर प्राणायाम की क्रिया आप करोगे, चाहे वो भस्त्रिका हो, अनुलोम विलोम हो, चाहे जो भी है, तो उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है, कोई भी एक आप प्राणायाम करो, उसके बाद एक स्थिति आती है, ज़्यादा समय के लिए नहीं, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड के लिए आती है कि आप सांस ही नहीं लेते हो, आप रुक जाते हो। आप प्रयोग करके देखो, आपको ये अनुभव आएगा। एक प्रयोग करो, एक 5-10 मिनट के लिए प्राणायाम कोई भी एक क्रिया जो है करो, उसके बाद आप बैठो तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सांस ही नहीं आती है, और फिर अचानक 5-10 मिनट के बाद ऐसे सांस लेना शुरू कर देती है। तो वो अश्व की स्थिति का मेध करना, मतलब फिर सांस
लेना, इसे कहते हैं अश्वमेध। तो खैर ये अश्वमेध यज्ञ के लिए राजा सगर के पुत्र गए और पाताल में गए। तो साधना का सबसे अंतिम स्थल पाताल, वहाँ पे गए तो वहाँ कपिल मुनि बैठे हुए थे। तो इनके वो पाताल के लोगों को विजय प्राप्त करने के मामले में कपिल मुनि जो है वो नाराज हो जाते हैं, उनकी तपस्या भंग हो जाती, तो वो कर देते हैं भस्म। अब वो 60,000 शिष्य भस्म हो गए। अब ये ढूंढ रहे, तो उन्हें पता लगता है कि कपिल मुनि ने ये कर दिया। अब उनका उद्धार करना है तो कौन करेगा? तो गंगा जी करेंगे। तो फिर गंगा जी की प्रार्थना करने के लिए शिव जी के प्रार्थना ये तब करते हैं, और शिव जी जब गंगा को बुलाते हैं तो हड़बड़ा के गंगा भूल जाती है। तो अब देखना कि अगर आपने व्यायाम प्राणायाम शुरू किया तो प्रारंभ में आपको तकलीफ होती है, एकदम से नया रहा तो, और धीरे धीरे फिर वो स्वीकार, फिर गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटा पे ले लिया और फिर एक धारा दे दी और कहा कि भगीरथ के साथ चले जाओ, और जहाँ ये पाताल तल में मिलेंगे वहाँ पे शुद्ध करके इनको ले गया। तो जाते जाते गंगा आगे भगीरथ चल रहे, पीछे गंगा जी चल रही है। तो गंगा जी जाते जाते जनहू करके एक राजा रहता है, जनहू, वो तपस्या करते रहता है, बड़ा यज्ञ में क्या सजा हुआ रहता है उसका। तो वो जानू राजा, जनहू का मतलब क्या मालूम है क्या? संसार की परंपरा के साथ में जो भी क्रियाकर्म होते हैं उसे जनहू कहते हैं, समझे कि नहीं? तो जैसे जो जनू उसका नाम है, तो वो तप करते रहता है, यज्ञ करते रहता है। तो गंगा जी घुस जाती है उसके अंदर में और पूरा पानी कर देती है। तो इसको गुस्सा आता है और पूरी गंगा को वो पी जाता है। तो फिर शंकर जी की प्रार्थना की जाती है और शंकर जी फिर उसको कहते हैं कि इसको छोड़। फिर वो गंगा जी को छोड़ता है करके जानवी जो नाम है वो जनहू राजा ने गंगा को पी गया था, इसलिए उसके बाद में उसको छोड़ा, इसलिए जानवी राजा के में से वो गंगा निकली करके उसका नाम जानवी है। तो ये जानवी ऐसी चीज़ है, गंगा जो है सबसे पवित्र है, सब मानते हैं हम लोग। और ये सब लोगों के जिसको है पाप को भस्म कर देती है और अपने आत्मा को तुष्ट कर देती है, ऐसी ये गंगा इसमें है। वैसे आपके पास में तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको सुनने, अपन तो श्रवण भक्ति करने वाले लोग हैं सब, मैं कहता हूँ आप सुनते हैं। और बहुत जैसे सर हमेशा बगैर भगवत गीता जी के इस ग्रंथ के लिए बगैर कभी आते नहीं, आपने देखा नहीं होगा इनको, है ना? तो हमारे राजू भैया भी रहते हैं, संजय जी भी रहते हैं, और बहुत लोगों के पास भी यहाँ गीता है अपने पास में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बार जैसे संजय जी ने लाया, भैया ने लाया, तो लाया करो या फिर यहाँ रखा करो। मतलब जब श्लोक चलते हैं ना, तो जैसे मैं सुनाता हूँ श्लोक, तो आप उस समय जैसे संजय जी ने जैसे मैंने श्लोक सुनाया, संजय जी को पढ़ लेते श्लोक, तो आप भी पढ़ लो, मतलब उसका अर्थ समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ क्या लिखा है। सर्गानाम आदि अंतश्य, हमारा 32वां श्लोक है। सर्गानाम आदि अंतश्य मध्यम च एव अहम अर्जुना। सर्गानाम मतलब ये पूरा जो सर्ग है, जो काल चक्र है, पृथ्वी का समाप्त होना जो है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, ये सारे सर्ग मतलब जीव सृष्टि। तो सर्ग जहाँ जहाँ जीव सृष्टि होती है उसका आदि और अंत और मध्य, सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यम, आदि अंत मध्य सब मैं हूँ। अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदता अहम। इसमें दो चीज़ है। सर्गानाम आपको मैंने बताया, तो आदि अंत तो मैं हूँ। अध्यात्म विद्या, अब इसमें आपने 90वें श्लोक में राज विद्या राजगुह्य, ये आपने जो अध्याय आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे अध्यात्म विद्या नाम है। तो राज विद्या और अध्यात्म विद्या में एक अंतर ऐसा है कि निर्गुण निराकार की जो जानकारी है या जानना जो है वो अध्यात्म विद्या में आता है, और अपने शरीर के अंदर में चलने वाली जो सारी सगुण साकार, अपन सगुण साकार है ना, तो हमारे अंदर में चलने वाली सारी क्रियाओं को अगर जानना है सही ढंग से, जो सांख्य योग में बताई गई है। सांख्य योग में अपने शरीर के अंदर का पूरा हिसाब बताया
और वेदांत के अंदर में शरीर के बाहर का जो है ब्रह्म वो बताया गया। तो उसको जानना जो है वो अध्यात्म विद्या है और अपने शरीर को जानने वाली है राज विद्या। ये फर्क वो रेफरेंस आया करके, नहीं तो आप बोलेंगे यहाँ अध्यात्म विद्या लिखा हुआ है तो वो पहले तो राज विद्या लिखा हुआ था, तो क्या मतलब है राज विद्या अध्यात्म विद्या, कुछ फर्क है। तो इसके लिए बताया विद्या नाम वाद प्रबलता। तो वाद का मतलब ऐसा है, इसको मैंने आपको बताया ना, अपने षड दर्शन जो है 6 दर्शन, तो 6 दर्शन के अंदर में सांख्य, योग, न्यायिक, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ऐसे 6 दर्शन है। फिलोसफी भी अपनी तत्व जो है वो 6 में समाहित किए हैं। तो उसमें न्यायिक में ये विषय आता है वाद। तो अपन लोग को मान के चलते हैं वाद मतलब अपने झंझट में क्या ज़्यादा वाद विवाद मत करो, ऐसा बोलते ना अपन लोग। वाद मतलब झगड़ा नहीं होता। ये वाद के भी न्यायिक ग्रंथों में प्रकार बताए हैं। तो वाद के 3 प्रकार होते हैं, एक जल्प, एक वितंडा और एक वाद। अब जल्प किसे कहते हैं आपको मालूम है ना, आप लोग भी कई बार करते हो। अपन कई बार जल्प करते हैं, कई बार वितंड करते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता जल्प अपन कर रहे हैं या वितंड अपन करते हैं। जैसे अपन अपनी बात करते हैं और अपनी बात को बहुत ठोस तरीके से बताना चाहते हैं। जब 2-3 लोग दोस्त बैठे हैं ना, महफिल जवाब है, तुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ क्या है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा, ये जो बात करते हैं, तो ये बात में बात अपन अपनी बात तो कहते ही हैं और सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो भी बाद में है ना अपने साथ तर्क में कर रहा है। तो तर्क करते करते वो अगर बता देता है कुछ बात को करता है तो अपन उसको बोलते हैं नहीं तेरी भी बात सही है, जो बात मैं बता रहा हूँ वो बात तो है ही है, लेकिन तेरी भी बात सही है, तेरी बात को भी अगर माने तो हम इसको ऐसा हम चर्चा करते हैं ना, तेरी भी बात सही है। तो जैसे ही मेरी बात सही है मैं बता रहा हूँ, तेरी भी बात सही है, तू भी बता अपनी, इसको जल्प कहेंगे। और वितंडा किसको कहेंगे? वितंडा वो है कि मैं अपनी बात में अपनी टेर पे कायम रहूंगा, जो मैं बोलूंगा वही सच है, तेरी बात गलत है। ऐसे भी बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं अपने हिसाब में, जो अपनी बात बोलते हैं, मैं बोलूंगा जो सच बोल रहा है तो बहुत गलत है, तेरी बात में सुनता नहीं, कुछ नहीं करता। इसको कहते हैं वितंडा, समझे कि नहीं। और वाद मतलब दोनों लोग एक दूसरे को यानी जल्प के अंदर बात जो सबका एक तत्व उसमें से निकल के आता है, कहीं किसी भी तर्क के अंदर में जो सार्थक तर्क होते हैं उसे कहते हैं वाद। तो ये वाद भी मैं हूं। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकश्च अहम एवाक्षय कालो धाता हम विशतो मुख। अब ये 33वां श्लोक है। इसके अंदर में क्या है? अक्षरों में प्रथम अक्षर मैं हूँ। हमारे बचपन में पार्टी के ऊपर में स्लेट के ऊपर में गुरुजी, हमारे बचपन में होता था, आजकल तो होता नहीं, पता नहीं स्कूल में पढ़ती है। पहले अ पार्टी के ऊपर में अ लिखाने का कार्यक्रम हमारे बचपन में हमने किया है। तो पहला अक्षर अ है। अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेशाचा ज्ञानेश्वरी में है। तो अकार तो विष्णु, पहला विष्णु, जगत में सबको संभालने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो विष्णु है। और वैसे भी इसके पहले के श्लोक में आपने पढ़ा होगा कि आदित्यों में विष्णु में हूँ। तो अकार जो है विष्णु का स्वरूप है। तो पहला अक्षर जो है वो अ है। तो अकार में अ जो है वो मैं हूँ। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब ये समास, दो शब्द मिलके जो चीज बनती है ना उसको कहते हैं समास। तो समास के भी 4 प्रकार है, अवयिक, बहुप्रिय, तत्पुरुषी और द्वंद्व, ऐसे समास। जैसे राम कृष्ण, समझे कि नहीं, जिसका पहला अक्षर जो प्रभावी है उसे हम कहेंगे अवयिक समास। दूसरा अक्षर जिसमें प्रधानता लेता है काल रात्रि, राम कृष्ण, ऐसे जो शब्द आते हैं ना इसको द्वंद्व कहते हैं। जिसके अंदर में दोनों शब्दों की महत्ता है, ऐसे शब्द जैसे राम कृष्ण, उसमें राम भी महत्वपूर्ण है और कृष्ण भी महत्वपूर्ण है, इसलिए राम कृष्ण ये समास के अंदर में द्वंद्व का स्वरूप है, ऐसा मान के चलो आप। तो द्वंद्व जो है वो मैं हूं। और जब भी हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था प्रहलाद के इसमें, हाँ, प्रहलाद की देता काल कलयातम, मतलब जो काल है, समझेंगे नहीं, वो काल नियंत्रण, कालयताम अहम, कालयता जो है मतलब नियंत्रण करने वाले काल में मैं हूँ। लेकिन यहाँ अहम एवाक्षय कालो, यहाँ भी काल का उत्तर है, काल का उदाहरण दे दूँ। ये काल कौन सा है? ये काल जो है अक्षय। पहले जो काल था वो अक्षय नहीं है,
क्योंकि वो काल है अपने जीवन के अंदर में चलने वाला जो समय है, वो समय तो समाप्त होगा ना। अपने जीवन में भी काल है। ये काल अपना बुढ़ापा खत्म हुआ, जवानी आ गई, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया। ये सारा जो काल है, एक काल से दूसरे काल में जाने के लिए पहला काल खत्म होता है, इसलिए उसको काल को कालियत कहते हैं, जो समाप्त होता है। 1 घंटा खत्म हो गया, दूसरा 1 बज गया, 2 बज गए, तो 2 बज गया मतलब क्या 1 समाप्त हो गया ना। 3 आया मतलब 2 समाप्त हो गया ना। तो जो समाप्त होता है ऐसा काल पिछला, वो भी मैं हूँ, ऐसा नहीं कि वो मैं नहीं, वो भी मैं हूँ। और जो अक्षय काल है वो भी मैं हूँ। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि ये धाता हम विश्वतोमुख, विश्वतोमुख मतलब ब्रह्मा के बारे में कह रहा है कि चारों जगह उसके मुंह फैले हुए हैं, चारों जगह। तो वो विश्व को देख रहा है, सब जगत को, पूरा विश्व मतलब पूरे ब्रह्मांड को जो देख रहा है वो ब्रह्मा, वो मैं हूँ, सारे जगत को देख रहा है। और धाता मतलब यज्ञ के अंदर में जो मुख्य ये रहता है, यजमान, सॉरी ब्राह्मण रहता है, उसको जो बगल में बैठा हुआ रहता है, जो उसके मंत्रों के साथ हर चीज उसको सप्लाई करता है। अपने ऑपरेशन में देखा नहीं कि डॉक्टर, मेन डॉक्टर करते रहता है, और बगैर कुछ बोले हाथ करता है, तो सामने वाला सीजर देगा, सामने वाला उसको कैंची देगा, सामने वाला कोई और चीज़ देगा। तो वो जो होते हैं जो है जो मुख्य पुजारी, तो ये डॉक्टर हो गया, उसको हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं उसको हम धाता कहेंगे, समझे कि ये यज्ञ के अंदर में होता है। तो ऐसा जो नियंत्रण करता हुआ ब्रह्म जो है वो मैं हूँ। इसके अंदर में आपको एक बड़ा मजा लगेगी। मुझे अभी ये कहते कहते मैं बता तुमसे याद आया मुझे, ये सारा जो भगवान कह रहे हैं, मैं जो हूँ, अपनी विभूतियां बता रहे हैं, लेकिन विभूतियों में भी सर्वश्रेष्ठ विभूतियां वो अपनी बता रहे हैं। ये समझ, भगवान तो सब जगह है, गलत में भी है, सही में भी है, सब जगह पे, हर व्यक्ति के अंदर में। लेकिन भगवान यहाँ बताना ये चाहते हैं कि जगत में मैं उस हर जगह हूँ जो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम लोग भी अपने जीवन में कोई भी काम करें, हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि के साथ में, हाँ, साम्यावस्था के साथ में, समत्व का भाव लेकर जो भी काम करें, वो काम अगर सर्वश्रेष्ठ है, मतलब मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, तामी जी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तामी जी के व्यवसाय में अगर उनका व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ है और वो बिल्कुल समर्पण के भाव से और लोगों के लिए हितकारक ऐसा अगर व्यवसाय करते हैं जिसके अंदर में अपना स्वार्थ न रखते हुए, मतलब किसी को चोट पहुंचाकर अपना स्वार्थ ये न करते हुए, हो सके तो लोगों को अपना नुकसान हुआ तो भी मदद करने वाला कार्यक्रम अगर कोई करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जो काम अपने जीवन में हम लोग करेंगे अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसमें परमात्मा है, ये मान के चलो। करके अपना अगर परमात्मा को जानने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना ही काम बेस्ट करो, बेस्ट। तो जो बेस्ट काम करोगे उसके अंदर में परमात्मा है। इसमें 34वें श्लोक में है, मृत्यु सर्वहराश अहम उद्भवश्य भविष्यताम, मतलब सर्वहर मृत्यु को बताया, सर्वहर जो सब हरण कर लेता है सबको। ये मृत्यु की बात मुझे यदि बैठा मुझे याद आ गया, मगर मैं सोचता हूँ आप भी सोचो इसके ऊपर में कि अपने जीवन काल में हमने मृत्यु का अनुभव नहीं किया है, फिर भी हमारे अंदर में मृत्यु का डर बना हुआ है। अब जिस चीज का मैंने अनुभव ही नहीं किया उसका मुझे डर क्यों है? कभी मेरे मन में प्रश्न आता है, आपके मन में भी प्रश्न आता होगा, तो सोचो इसके ऊपर में कि डर क्यों आता है, किस वजह से आता है। भाई मुझे याद है, मेरी अभी छोटी 6 महीने की नातिन है, वो ऐसा मैं हाथ कैसे उठा लेता हूँ, उसको दोनों पकड़ के ऐसा खड़ा कर देता हूँ, वो खड़ी हो जाती है, हंसते रहती है उसके ऊपर, उसको मैं बैलेंस करता हूँ, लेकिन उससे डर नहीं लगता। ऐसा मैंने 2-3-4 बार किया, उससे डर नहीं लगा। एक दिन क्या हो गया कि वो छोटे से एक दीवान पे लेटी हुई थी, अब वो हिलने भी लगी ना, 6 महीने की हो गई तो अभी इधर उधर हिल जाती हो, हिलते हिलते गिर गई, और जैसी जमीन पे गिर गई मैंने उठाया तो रोने लगी। ऐसा उसके सर को सहलाया वहलाया मैंने, थोड़ी देर के बाद में शांत हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उसको हाथ पे उठाया वो फट से बैठ गई, खड़ी नहीं हो गई। फिर मेरे ध्यान में आया कि जब तक उसे डर नहीं था या लगा नहीं था
उसे वेदना का अनुभव नहीं हुआ था, तब तक वो निडरता के साथ में मेरे हाथ पे खड़े किया। आपने भी अनुभव किया कि नाम जी ऐसा आपने अनुभव किया कि आप लोगों का अनुभव को पता। लेकिन जैसे ही वो गिर गई, उसको सर पे लगा, उसको लगा कि गिरने से लगता है और दर्द होता है, तो डर पैदा हो गया। तो जानने के बाद में डर पैदा होता है, समझे कि नहीं? लेकिन मृत्यु का डर जिसको हमने जाना है, तो इसका भी एक महत्व है। इसके बारे में भी सोचो कि डर क्यों लगता है। मुझे लगता है इसका कोई तो भी कनेक्शन हमारे पिछले जन्म के साथ होना चाहिए। पिछले जन्म में मृत्यु को अनुभव करने के बाद में वो स्मृति हमारे मन के अंदर में, आत्मा के साथ में वो स्मृतियाँ जो आती है सूक्ष्म देह के साथ में, ये डर भी इस जन्म में आता होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके ऊपर आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा डर क्यों लगता है। तो मृत्यु जो है, अच्छा ये मृत्यु के बाद भी बड़े अजीब है। मृत्यु होने के बाद में तो आदमी मर जाता है, हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मृत्यु के लिए मरे शरीर के इंद्रियों का सारा कर्म जो है, काम है, वो बंद हुआ, ऐसा मानते हैं हम लोग। मृत्यु होने के बाद में सांस बंद हो गई, हार्ट बंद हो गया। लेकिन मृत्यु आने के बाद में ये सब हरण करने के बाद में भी मृत्यु देवता उस शरीर में बची हुई रहती है। कैसे? अपने आप अपन मृत्यु का दहन करते थे, इसका आपको पता नहीं चलता। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा, एक किताब में पढ़ा था कि मृत्यु होने के बाद में भी कुछ समय तक के उसका माइंड, दिमाग भी जिंदा रहता है, ऐसा आपने पढ़ा है। और उंगलियों के नाखून और बाल ये भी कुछ देर तक के बढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये तो हो जाता है, ये तो है। उसके बाद उसके अंदर में सड़ने की प्रक्रिया भी रहती है। तो कहते हैं कि वो जो प्राण है ना, हम जो प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान जो शरीर में रहते हैं, पंच प्राण, उसके साथ जो और प्राण बताए, 5 प्राण, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, ये प्राण जो है ये शरीर के अंदर में रहते हैं। तभी तो वो शरीर के सड़ने की और विलप होने की जो सारी प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। मतलब मृत्यु होने के बाद में सारी चीजें नहीं जाती, धीरे धीरे सारी चीजें जाती हैं। तो ऐसा मृत्यु सर्वाच्च और निर्माण भी जो होता है वो मैं ही करता हूँ। जो भी उत्पत्ति होती है वो मेरी है। और अभी इन्होंने 9 विभूतियाँ बताई अपनी। कौन सी? कीर्ति, श्री, वाक, नारी नाम। नारी नाम मतलब ये 7 कन्याओं के बारे में। स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा, समझे कि नहीं? यह 7 बच्चियां हैं। अब ये 7 बच्चियां कौन सी मालूम है क्या? ये स्मृति, कीर्ति, मेघा, धृति और क्षमा, ये दक्ष कन्या है, दक्ष की कन्या है। श्री जो है ये भृगु कन्या मानी जाती है, और वाक ये ब्रह्मदेव की कन्या मानी जाती है। अब इसके अंदर में आपको समझ गया कि ये सब मैं हूँ। बेस्ट जो है, मैं बताया ना, बेस्ट जो है वो मैं हूँ। अब कीर्ति क्या है? हमारे अंदर में जो भी सद्गुण होते हैं, समझे कि नहीं? जो अच्छी चीजें होती है उसकी कीर्ति होती है, उसके बारे में लोगों को पता है। तो सद्गुणों की कीर्ति जो है वह जिसको कहेंगे हम कीर्ति कहेंगे। स्मृति क्या होती है? जो समझा और जो बार बार याद आता है। भाई ऐसा है ना कि अपन जो पढ़ते हैं, अभी आजकल पता है ना कि आजकल की एजुकेशन सिस्टम क्या मालूम है क्या? अपने यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अपने यहाँ पे अंग्रेजों ने और गुलामी के तहत हमारे यहाँ पे विचार खत्म हो गए हैं। विचार, समझे कि नहीं? सोचना खत्म हो गया है। अब हमारे 10वीं क्लास के अभी रिजल्ट लगे, 10वीं में 90% मिले, 98% मिले। तो ये उन्हें बहुत अच्छा समझा करके वो बहुत ज़्यादा मार्क लेकर मेरिट आए हुए, ऐसा नहीं है। जो मास्टर ने पढ़ाया वो उसे एग्जाम के दिन याद रहा, स्मृति में रहा। तो जो ज़्यादा याद रहा वो नंबर 1 ले आता है, जिसे स्मरण शक्ति कम है। मतलब कभी कभी लगता है कि हमारी सिस्टम जो बनी थी, एजुकेशन सिस्टम, वो हमारे ज्ञान की सिस्टम नहीं थी, हमारे स्मरण शक्ति की सिस्टम है। जो ज़्यादा याद करेगा वो ज़्यादा याद पड़ेगा। अच्छा, मास्टर लोग भी जो पढ़ाते ना सर, हमारे एक मास्टर ने बताया था, कोई भी मास्टर बुद्धि के साथ में अपने बच्चों से केवल 1 दिन आगे रहता है।
मतलब अ डे अहेड ऐसा बोलते हैं उसको। मास्टर क्या है? बच्चों से एक दिन पहले, मतलब आज मैंने पढ़ा और मैं बच्चों को बता दिया दूसरे दिन जाकर, तो बच्चे को जो मालूम है इस मास्टर को एक दिन पहले मालूम रहता है, उसके पहले मालूम रहता है कि नहीं रहता है। मेरे बारे में शंका है, मैंने बहुत जगह पूछा, ये मास्टरों के बारे में, यहाँ जो मास्टर बैठे होंगे तो माफ करना मेरे को, ये मास्टर लोग जो है ना, मैंने एक जगह मैं एक स्नेह सम्मेलन में गया था, तो मैंने उसको पूछा तुम्हारे यहाँ फिजिक्स का लेक्चर कौन है भाई? फिजिक्स कौन पढ़ा था? देखा मैं पढ़ा होगा, मैं फिजिक्स पढ़ा था। मैंने बहुत बढ़िया। मैंने बोला आपको मालूम है क्या वो लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर क्या होता है? बहुत देर तक मेरे पास देखने लगा, नहीं जी बोले नहीं मालूम है लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर क्या होता है। मैंने बोला 15 दिन पहले पेपर में आया था ना यार, फिजिक्स का मामला है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए ना। वो लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर वो स्वीडन के अंदर में जमीन के अंदर में पृथ्वी 25-30 किलोमीटर की ऐसी नली बनाई गई है, और नली के अंदर में सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, अंदर से वो कैमरे लगे हुए हैं, और अपने शरीर के अंदर में जो प्रोटॉन होता है सेल के अंदर में, मुझे सोचो सूक्ष्मता की सीमा रेखा देखो, वो प्रोटॉन जो है अपने शरीर में रहते हैं ना, शरीर का सेल के अंदर में जीन के अंदर में वो सारी चीजें, और सबसे सूक्ष्म काम कौन सा है? तो परमाणु किससे बनता है? वो प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये रहते हैं। तो प्रोटॉन भी कैसे बना हुआ है ये ढूंढने का कार्य ये साइंटिस्ट भी कर क्या रहे। जैसे अपने साधु संत सिद्ध लोग जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं ना, वैसे साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं कि आदमी जो बना हुआ है उसका मूल कौन है भाई, कहाँ से बना है। तो प्रोटॉन को टकरा कर वो प्रोटॉन कैसे बना है यह ढूंढने का काम वो लेबोरेटरी में हो रहा है, उसको सन कहते हैं। और वो जो मशीन बनी है उसको लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर बोलते हैं। वो पेपर में छपा था। मैंने फिजिक्स के लेक्चर में पूछा, मैं तुम्हें मालूम है? नहीं जी बोले, कभी नाम सुना ही नहीं बोले। मैंने बोला तू पढ़ा था क्या है? अजी बोले कॉलेज में है। वो पढ़ा था क्या है? जो किसी ने सोच के किताबों में लिखा है, यानी ये भी नहीं सोच रहा है, वो सिलेबस में जो लिखा है आज क्या पढ़ाना, वो आज मैंने मास्टर को बच्चों को पढ़ा दिया खत्म मामला। तो उसके बाद मैंने भी नहीं सोचा, और बहुत लोगों का मैंने अनुभव किया है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी क्या करेंगे जी, पैसे देकर लगे हुए लोग हैं, वो भी क्या करेंगे, वो कमाते इसलिए कि जो खर्चा मैंने किया है नौकरी पाने के लिए उतना निकालना है मेरे को। तो वो सारे लोग उस चक्कर में, मालूम है कि किसी भी मास्टर को ये पता लो, वो मास्टर लोग अपने टीए कब बढ़ रहा है, ये ग्रेजुएटी का, ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली करते हैं। अच्छा मेरा अनुभव, क्योंकि मेरे घर वाले भी मास्टर थी ना, वो अपने पूरे समय तक ये करती रही। मेरा उनका अभी रिटायरमेंट के बाद में 2 दिन तक परेशान थी। मेरा वो मेडिकल प्लेन में बोले वो आया नहीं, बोले बार बार जाके मेरे को पीछे लगती है, डूब जाओ। अरे भैया तेरे पास बहुत पैसा है ना, काय को लोड करती, कभी न कभी मिलेगा। नहीं जब तक वो मिला नहीं तब तक वो सोई नहीं भैया महीने भर तक। तो मैं बताना तो मेरे घर वालों तो कहने का तात्पर्य है कि जो स्मृति होती है वो स्मृति, वो कन्या है, वो दक्ष की कन्या है ध्रुति। ये जो है मेघा, बुद्धि द्वारा सही समय पे, जैसे समय सूचकता बोलते हैं ना, प्रसंगावधान बोलते हैं, समय सूचकता, इस सारे चीज का नाम है मेघा। ये ऐसी बुद्धि जो सही समय पे सही निर्णय लेकर प्रकट होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बहुत मेधावी छात्र है। तो वो मेधावी छात्र का मतलब है उसकी जो मेघा है, ये शक्ति जो है वो उसकी बहुत तीव्र है, उसको मेघा कहेंगे। ध्रुति मतलब जो एक बार तय कर लिया है उसके ऊपर में बिल्कुल कायम रहना, इसको हम मेघा कहेंगे। तो ऐसी मेघा, क्षमा, जो श्री, ऐश्वर्य, वाक मतलब वाणी से जो लोग खुश हो जाते हैं, अपनी कीर्ति बढ़ती है। कीर्ति मतलब हमारे सद्गुणों की जो ख्याति हो गई वो कीर्ति में आएगी। लोग हमारे वाणी से जो आएगी वो बोलेंगे वाक शक्ति। तो ये वाक शक्ति, ये श्री सब मैं हूँ, और स्त्रियों के अंदर, नारी के अंदर में इसको नारी कहा गया। तो ये सारा जो मामला है, वैसे कीर्ति, श्री, वाक, ये थोड़ा प्रगटीकरण है, बहिरंग बोल सकते हैं हम लोग। बाकी ध्रुति, क्षमा, सारी जो नारियां हैं वो अपनी अंतरंग शक्तियां हैं। ये सारी शक्तियां जो है जो हमारी है। तो ऐसी हमारी शक्तियों के मामले में हम लोग ध्यान रखें कि अगला 35वां श्लोक है, बहुसाम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम। बृहत्साम, पिछले बार आपने पिछले श्लोक में सुना है कि वेदों में सामवेद में ही, ऐसा अभी अपने सुन के अपने लोग हटे हैं, पिछले हफ्ते में सुना आपने कि सामवेद में हूँ। अब इस बृहत्साम क्या है?
तो सामवेद के अंदर में एक गीति ऐसी है, मतलब एक राग ऐसा है जो बहुत ही पवित्र है और जो परमात्मा के स्मरण के लिए गाया जाता है। क्योंकि सामवेद जो है, सामवेद तो 90% सामवेद में ऋग्वेद की ही ऋचा है, सिर्फ उसको गायन के स्वर में गाया जाता है। और वो गायन के भी नोटेशन बड़े सुंदर है। अगर लाइब्रेरी में, भंडार लाइब्रेरी में किताब है सामवेद की, तो हर शब्द के ऊपर में नोटेशंस लिखे हुए हैं। वो नोटेशन के, और आपको बताओ क्या, आपने अगर अपने घर में कोई ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया, वेद पंडित को बुलाया, और कोई अगर छोटा सा कार्यक्रम जैसे लघु रुद्र या महारुद्र किया, तो आप देखना वो मंत्रों का जागरण भी जो करते हैं ना, वो एक विशिष्ट स्वर के साथ में, विशिष्ट राग के साथ में, और हर शब्द और संस्कृत के साथ वो जुड़ा हुआ होने की वजह से मैं बताता हूँ, संस्कृत के हर शब्द जो है वो अपना उसका जो ठेका है, लहर है, जोर है, हल्का लेना है, वो सारे शब्द एक बार आपने संस्कृत, अगर मैं तो कहता हूँ कि आप बच्चों को, अपने नाती पोतों को आप संस्कृत जरूर सीखो। कोई संस्कृत का अगर ज्ञाता होगा यहाँ पर, तो उसके साथ तो संस्कृत सीखा हो। संस्कृत इसलिए नहीं सिखाते कि ये ब्राह्मणों की भाषा है या भगवान देववाणी है वगैरह वगैरह, ये सारे चक्कर में मत पड़ो। अगर हमने संस्कृत सीखा तो हमारे वाणी के अंदर में भी कौन सा शब्द कैसा बोलना चाहिए इसका अर्थ आ जाएगा। उनका मुझे कोई भी शब्द जो है, यानी वो पढ़ते बराबर, सामने वाले ने बोलते बराबर समझ में आ जाता है कि ये शब्द, समझेगी नहीं, ये शब्द रस्व है कि दीर्घ है। आपने बहुत बार दिखाऊंगा, कोई पत्र वत्र लिखते होंगे, आपने कभी सोचा क्या? कभी, तो ये कभी इधर से निकालना है क्या इधर से निकालना, बहुत कंफ्यूजन होता है ना अपने अंदर में, हाँ? तो बेहुदा ये शब्द लिखने के लिए, तो हु के नीचे उकार है, वो उकार यूं करना है कि यूं करना है। अगर संस्कृत सिखाई गई ना, तो अपने वाणी में वो शुद्धता आती है और शब्द इतने सटीक होते हैं कि अपने को समझ में आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप संस्कृत को इस एंगल से पढ़ो। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि गीता को भी पूजा का साहित्य समझ के मत रखो, उससे ज्ञान के हिसाब से पढ़ो। और हम लोग गायत्री छंद, गायत्री तो भगवान की प्रार्थना गायत्री में ज़्यादा होती है। गायत्री जो है छंद है, अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है। जैसे गीता जो है, गीता अनुष्टुप छंद में आती है, जिसके अंदर में 4 चरण, हर एक का एक अपना नियम है। यानी संस्कृत भाषा के अंदर में अपने इसमें कोई भी चीज कैसी भी नहीं है, ये तो अपन और आप है। हम लोग अपने जीवन में कैसे भी करते, कैसे भी चलते, करके दुखी है, लेकिन अपने शास्त्रों में हर चीज इतनी नपी तुली है। और आप अगर श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करो तो इसमें कोई भी शब्द, कोई भी स्वर, कोई भी व्याख्याएं अन्यथा नहीं है और यूं ही घुसेड़ दी गई है। लगा बिल्कुल लिख दो यार, लिख दो ना। इतना आप इसको आप जितना पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको इसका भगवद गीता में एक एक शब्द का कितना महत्व है ये समझ में आएगा। मासा मार्गशीर्षम अहम ऋतूनाम कुसुमाकर, ये ऋतु के अंदर में कुसुमाकर मतलब वसंत ऋतु। तो ये 35वें श्लोक तक हम लोग उसकी सारी अच्छाइयों का वर्णन किया है। यहाँ हम लोग रुकेंगे क्योंकि अगले श्लोक के साथ में द्यूत छलयतास्मि। अब आप या आपको अगले इसमें प्रश्न पड़ेगा कि सारे अच्छाइयों में तो भगवान ने क्या दिया, अब चूहे के अंदर में भी मैं हूँ। गड़बड़ वाली बात लगती है ना। तो ये गड़बड़ वाली बात क्यों है, ये हम लोग अगले सेशन में, अगले सोमवार को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से और बहुत कठोरता के साथ में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि अभी क्या क्या कहा और कौन कौन सी बात में मैं हूँ, ये मैं आप सुनो। हम ये दंड के अंदर में शासन करने में मैं कैसा हूँ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है 35 से लेके तो 42 श्लोक तक के आज हम अगली बार करेंगे। क्योंकि क्या है, आज हमको थोड़ा जल्दी जाना है, तो इसलिए हम लोग आपको क्षमा प्रार्थी हैं कि आज हमने पूरा समय न लेते हुए थोड़े समय के अंदर में अपनी शादी भाषा में कंची मारे हैं हम लोगों ने आज। हाँ, तो आज माफ कर लेते हैं हम लोग, इसलिए वो उसको सुनेंगे और अगली बार जो है और विस्तार से जाएंगे। क्योंकि क्या है, बाकी हमारे यहाँ तो नॉर्मल कोर्स में जल्दी से चले जाते हैं हम लोग। हमारे भंडारा में कथा की है, चले जाते हैं। लेकिन अपने जो है स्वामी जी के नेतृत्व में जो हमारा आदरातिथ्य होता है
और जिसके उम्मीद में हम लोग बहुत सुख रखते हैं, एक गलत मुझे लालच तो हमारे अंदर में भी है ना, तो उसके चक्कर में फिर वो थोड़ा लेट हो जाता है करके आज हम लोगों ने अपनी कथा को यहाँ समाप्त करते हैं। तो चलिए अपन लोग आखिरी का मंत्र कर देते हैं 3 बार। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आरती करें। आइए आरती के करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकाय कपालमालाङ्कितशेखरा दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमो भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों को आपसे है तारी। भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों को आपसे है तारी। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही हरि नाम यही हरि जान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरुवरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। भण्डारमाला दुर्गालकाये कपालमाला शङ्कराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव
श्री गुरुदेव नमः। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोल उर्वशी माले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। सभी भक्तों की जय। जो आता थोड़ी बचपन से ऊपर जो भी मान लो कैलेंडर में आजकल आज से चालू होते हैं गाड़ी में जिसमें बैठे बैठे सारे जिले के कार्यक्रम एक कैंप लगा हुआ है आपका बहुत बढ़िया बना है, वही जो बना था आलू वाला आपका